नाउ वी आर ब्रेकिंग अप एपिसोड 12 के शुरू में दिखाया जाता है यंजे यंग को बोल रहा था क्या हम पेरिस जाके वहाँ रहेंगे जहाँ फैमिली फ्रेंड कोई नहीं होंगे हमें डिस्टर्ब करने के लिए, सिर्फ तुम और मैं। यंजे एक दीवार में चढ़ने की कोशिश करके नीचे गिर जाता है। सोचता है मुझे दोबारा ये करना है। बोलता है हम दोनों मिले थे और प्यार में पड़े थे, सिचुएशन की वजह से चलो ये सब छोड़ देते हैं। ये सुन के यंग की आंखों में आंसू आ जाती है और उसका भी। द वन कंपनी जो कि जल्दी बिकने वाला है, ये न्यूज़ सब देख रहे थे। ये न्यूज़ नारी और सोंजू भी देख के मिलकर डिस्कस कर रहे थे। सोंजू बोलती है वो हमें अच्छा ऑफर भी देंगे अगर हम दोनों मिलके जाएंगे तो। बोलती है मिस यंग तो ऑफकोर्स डायरेक्टर हावंग और उनके फैमिली के साथ रहेंगे। अगर हम इस तरह कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जब खो देंगे। जब खोने के बाद किसी के ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा पाएंगे हम। वो तो हमारा पोर्टफोलियो देखना चाहते थे जो हम बनाए थे ला फेरी के लिए। दोनों मिलकर पोर्टफोलियो बना रहे थे तब यंग आ जाती है तो उसे देख के स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, पर वो ये सब देख ली थी। सुंजू बोलती है हमने कंपनी बिकने वाली रूमर के बारे में सुना है, इसलिए हम जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो यंग बोलती है तुम्हें जो करना है करो, पर इस प्रोजेक्ट को खत्म भी करना तुम्हारा जॉब है ना, इसे भी खत्म करो। ये सब सो यंग और छी यंग भी सुन रहे थे। हून यंजे को पूछता है क्या तुम पेरिस जा रहे हो। बोलता है अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो बोलता है यंग। योंजे बोलता है वो भी डिसाइड नहीं की। छी यंग और सो यंग दोनों मिलकर काम में लगे थे। बोलता है क्या तुम नए जॉब नहीं ढूंढ रही हो। सो यंग बोलती है क्यों, ये भी तो मेरा काम है ना। मैं ये कंपनी के लिए नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ मेरा काम है। मैं ये कर रही हूँ फॉर सोनो SS 2022 कलेक्शन। यंग की मॉम डैड दोनों डिवोर्स के लिए झगड़ रहे थे। उसकी मॉम कुछ नोट लिखी थी, पूछने पे बताती है लॉयर ने कही थी एविडेंस चाहिए, क्यों मैं डिवोर्स चाहती हूँ इसलिए लिखी। मैं हमेशा चावल में पानी मिला के खाती हूँ वरना मैं नहीं खा सकता, पर इनके लिए मुझे ऐसा ही चावल खाना पड़ता है। सुन के उसके पापा बोलते हैं यही रीजन है तुम डिवोर्स चाहती हो, और दोनों लड़ते रहते हैं। अब अलग जाके दरवाजा ठोक देते हैं। यंग डेस्क साफ करने टाइम लेटर मिलता है जहां उसकी मॉम ये लिखी थी कि मुझे मेरी हस्बैंड हमेशा उनकी वाइफ या तो यंग की मॉम बोल के दूसरों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मेरी नाम नहीं लेते हैं। मेरे दोस्त सब मिलके बाहर जा रहे थे, उनके साथ जाने भी नहीं दिए थे कि अगर तुम जाओगी तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा सुबह स्कूल जाने के लिए। छी ह्यूंग कार की फोटो देख रहा था तब छी सुक भी वहां आ जाती है। दोनों कंपनी जो बिकने वाली है इस मैटर को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तब छी सुक बोलती है मैं अपनी खुद की एक बुटीक खोलूंगी, बहुत अच्छा बिजनेस होगा। सुन के बोलता है पर तुम ये नहीं कर पाओगी, वहाँ यंग तो नहीं होगी। हुन वहां आके पहुंचता है। उसे देख के छी हुंग पूछता है ये कौन है। तब हुन अपना खुद का इंट्रोडक्शन देता है, उसके साथ साथ वो छी सुक का बॉयफ्रेंड ये भी बोलती है। और उनके पापा यानी कि डायरेक्टर उसे इनवाइट किया है खाना खाने के लिए। ये बोलता है तुम दोनों के कन्वर्सेशन मैंने सुना है, ये कैसी बात है। अगर कंपनी में मुश्किल सिचुएशन आया है तो उसे कैसे मैनेज करना है ये सीखना चाहिए, ना कि हमारे पास पैसा है तो हम अपने बारे में सोचेंगे, जो एम्प्लॉय है वो कैसे रहेंगे ये सब सोचना भी तो कंपनी का हेड का फर्ज है ना। और तुम अपने बहन को रेस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हो। देखो बड़ों से बात करते टाइम अपने हाथ पॉकेट में डाल के खड़े हुए हो। ये सब डायरेक्टर दूर से खड़े होकर सुन रहा था। सुन के वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है और सब मिलके खाना खाते हैं। सो हो की मम उनके घर आके देखते हैं वो कुकिंग कर रहा था और मी सोई थी। देख के उसके ऊपर चिल्लाती है। सो हो रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो ऐसे ही चिल्ला रहे थे मी सुक के ऊपर कि तुम कैसी औरत हो, खुद सो रही हो और मेरे बेटा को ये सब काम करवा रही हो। मी सुक उनको समझाने की कोशिश करके फेल होकर गुस्से से यंग के पास चली जाती है। ये सब वो उसे बताती है और जब उन दोनों के बारे में यंग बोलती है योंजे पेरिस जाना चाहता है मेरे साथ। सुन के मीसुक पूछती है तुमने क्या कहा। बोलती है क्या मैं उनके साथ चली जाऊं। योजंग योंजे की स्टूडियो आकर जो गलती वो यंग के लिए की थी उसके लिए रिग्रेट करती है। ये भी बोलती है मैं सोवन को प्यार कर रही थी इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ जब वो मुझे रिजेक्ट किया था, पर तुम उससे जाने मत देना क्योंकि बाद में तुम्हें ये सब बहुत दुख देगा। मिस वही सो गई थी तो सो हो उसकी मॉम की तरफ से माफ़ी मांग रहा था यंग को जो कुछ हुआ था। यंग उसे बोलती है तुम जॉब में ज्वाइन कर लो। योंजे यंग को पेरिस के डिफरेंट घर दिखा रहा था, दोनों जहाँ रहेंगे चूज करने के लिए। यंग बोलती है दिल से तो मैं तुम्हारे साथ, वो पेरिस की स्ट्रीट में एक मुस्कुराहट के साथ, पर सच में मैं ये नहीं कर सकती। मेरे पेरेंट्स डिवोर्स के लिए झगड़ रहे हैं, कंपनी बिकने की पोजीशन में है, टीम में दूसरे जॉब ढूंढ रहे हैं, मैं ये सिचुएशन में कैसे जा सकती हूँ। ये स्टूडियो लौट के सोच रहा था। यंग उसे बोली थी जो सब बात। ला फेरी कुछ रिप्लाई नहीं दिया था, ये नारी बताती है। सुन के यंग बोलती है वो हम कैसे कपड़ा बनाएंगे इस बात को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम खुद एक शो करवाएंगे ऑनलाइन
जिसमें सोनू के 2022 एसएस सीजन को दिखाएंगे। मिस्टर को जब इस बारे में सुनता है बोलता है तुम हमेशा मेरा एक्सपेक्टेशन के बाहर का काम करती हो, सोच रहा था मैं कंपनी छोड़ दूंगा तो इसलिए वो साइन कर देता है। अब इस बारे में ये सब मिलकर डिस्कस कर रहे थे। जीसुक बोलती है हम त्याग को कपड़े से हटा देंगे ताकि वो ब्रांड देख के नहीं बल्कि कपड़े के डिजाइन क्वालिटी देख के चूज करेंगे। ये बात सबको अच्छा भी लगता है और डायरेक्टर इसको अप्रूव भी कर देता है। डायरेक्टर ये भी बोलता है कि उस दिन ड्यू डिलिजेंस वाले नहीं आए थे, वो जो लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो थे। ये न्यूज़ सुन के सब खुश हो जाते हैं और मिस्टर को जो कंपनी छोड़ के जा रहा था सुन के जल्दी टैक्सी पकड़ के कंपनी आता है। चीसू के आइडिया को उसके पापा एक्सेप्ट किया था, इस वजह से वो खुश थी, तो दोनों खुशी से गले मिल रहे थे। अब यंग की टीम काम में बिजी थे फैशन शो के लिए। मिस्टर को डायरेक्टर के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। ये भी बोल रहा था ये शो से जो प्रोस या कॉन्स होगा मैं पूरा जिम्मेदार रहूंगा और जाके सब चीज का देखभाल कर रहा था बड़े ही जल्दी में। यंग चीसुक मीसुक के घर आके उसे फैशन शो में मॉडल होने के लिए बोलती है क्योंकि उसकी ये सपना था, ये दोनों को पता था और वो मान जाती है। चीसुक बाहर सोहो को बोलती है तुम काम पे ज्वाइन करो, अगर कुछ गड़बड़ी की तो मेरी नज़र तुम पे हमेशा रहेगी। यंग की मम उसे कॉल में बताती है कि तुम्हारे पापा 2 दिन से घर नहीं आए हैं। यंग जब उसके घर के पास पहुंचती है देखती है उसके पापा ने वहां वेट किए थे। घर में जाने के बाद उनको कुछ फ्रूट्स देती है और बातों बातों में उसे मालूम पड़ती है कि वो भी मॉम को बहुत चाहते हैं, इसलिए तो वो बिना लड़े घर से निकल आए थे। यंग योंजे को बोलती है फैशन शो में हम अगर कंबाइन होकर प्रोजेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पेरिस के लोग तो कुछ कंसेप्ट नहीं बताए थे तो मैंने अपने मुताबिक कपड़ा बना के फैशन शो का अरेंजमेंट किया। तो बोलता है हाँ मैं करूँगा, जो भी समय पर तुमको जरूरत है, और दोनों गले मिलते हैं। सोहो ऑफिस आके ज्वाइन करता है। सब देख के भी बहुत खुश थे। यंग मीसुक को रेडी कर रही थी, चीसुक उसे फैशन शो में कैसे चलना है ये सब दिखा रही थी। ये तीनों मिलकर बात कर रहे थे और उनको देख रहे थे। यंग योंजोई को पूछता है कब जा रहे हो तुम पेरिस, बोलता है वो नहीं जाएगी और तुम, तो योंजोई बोलता है मैं जाके क्या करूंगा। तब यंग की मुस्कुराहट को दूर से देख के सोच रहा था मैं किससे उसके साथ ब्रेकअप करूंगा। सोवन के ग्रेवयार्ड जाके ड्रिंक्स करता है, बोलता है क्या तुम भी मेरी रिलेशनशिप को पसंद नहीं कर रहे हो बोलो। दूसरी तरफ सब फैशन शो के लिए रेडी हो रहे थे। मीसुक अपनी बेटी को देखभाल के लिए वही लड़की के पास भेजती है जो कि सोहो की गर्लफ्रेंड थी। फैशन शो के लिए यंग सब मॉडल को चेक भी करती है और मीसुक को भी। सही टाइम पे लाइव शो शुरू होता है और उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग शो देख रहे थे, इंक्लूडिंग ओलिविया। बहुत सारा प्री ऑर्डर भी बुक हो गया था। मीसुक लीड आर्टिस्ट थी और इसके साथ फैशन शो खत्म होता है। शो के बाद मीसुक यंग को बोलती है मैंने तुम्हारे जैसा फ्रेंड पाके बहुत खुश हूँ। बोलती है हाँ मैं भी, और दोनों की आंखों में आंसू आ जाती है। ये प्री ऑर्डर और शो सक्सेसफुल होने के बाद मिस्टर को इतना खुश था कि डायरेक्टर से पानी की ग्लास छीन के गटक लेता है। योजोंग को उसकी एम्प्लॉयर के सोनू की शो सक्सेसफुल हुआ बताता है। योंजे बहुत ड्रिंक्स करके घर लौट के उसकी माँ को बोलता है सिर्फ 1 महीने के लिए आप मुझे यंग के साथ छोड़ दो, मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा प्यार करने दो ना, उसके बाद मैं उसके साथ ब्रेकअप कर दूंगा। मैंने ये बात सोवान को भी बता के आया हूँ। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।